हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करते हैं 29 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने कितने और कब कब सूर्य ग्रहण लगने की घोषणा की है? इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण लगने की आशंका जताई जा रही है। पहला 30 अप्रैल को और दूसरा 25 अक्टूबर को। इस वर्ष 2022 में 2 सूर्य ग्रहण लगने की आशंका जताई जा रही है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण लगेगा, एक 30 अप्रैल को और दूसरा 25 अक्टूबर को। मतलब इसमें से 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। मतलब यह सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के केवल 64% भाग को ही ढक पाएगा। यह सूर्य ग्रहण रात्रि में 12:15 से 4:07 तक रहेगा और इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया ने किस विमान कंपनी के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है? एयर इंडिया एशिया। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया बहुत जल्द एक बहुत बड़ी डील कर सकती है। इस कंपनी ने एक दूसरे एयर सर्विस देने वाली कंपनी एयर एशिया इंडिया को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास एक नोटिस दायर कर दी है। बता दें कि एयर एशिया इंडिया में पहले से ही 83.67% का हिस्सेदारी टाटा ग्रुप के पास है और अब यह इसे पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं और बाकी का हिस्सेदारी एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है, जो मलेशिया के एक एयर एशिया समूह का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से कौन सा देश हट गया है? रूस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक ट्वीट में कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने के इरादे की घोषणा की है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने उसे अपने संगठन से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोन मस्क ने बोलने की स्वतंत्रता का मतलब साफ कर दिया। हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन में खरीदा है और उन्होंने कहा कि ट्विटर लोगों के लिए एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है जहां लोग बिल्कुल स्वतंत्रता से अपनी बातों को कह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने एलोन मस्क के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया की कि फ्री स्पीच से तो लोगों को गाली गलौज और गलत सूचनाओं को फैलाने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि ट्विटर अब फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म हो गया है। मतलब लोगों को अब पूरी तरह से बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है, वह जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन इतने लोगों की प्रतिक्रिया के बाद इलोन मस्क ने दोबारा ट्वीट करके अपने द्वारा कहे गए फ्री स्पीच का मतलब साफ कर दिया। इनका मतलब है कि बोलने की आज़ादी वह जो कानून से मैच खाता हो, मतलब आप वही बोलने के लिए स्वतंत्र हैं जो कानून की नजरिए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 और देशों ने नाटो की सदस्यता लेने की घोषणा की है? फिनलैंड और स्वीडन। नाटो, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग का मुख्य कारण है। यूक्रेन का नाटो से जुड़ने का यह फैसला, हर कोई जानता है कि यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता था, जिसको लेकर रूस हमेशा से यूक्रेन को चेतावनी देता था और अंततः रूस और यूक्रेन के बीच जंग भी शुरू हो गया, जो अभी चल भी रहा है।
वहीं रूस के दो और पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने भी अपने आप को नाटो से जुड़ने की घोषणा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो से जुड़ने के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों देशों ने मई के अंत तक आवेदन फॉर्म जमा करने की सहमति जता दी है। यदि उनका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा तो यह दोनों देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे। इस बीच रूस ने इन दोनों देशों को भी कहा कि यदि वे नाटो से जुड़ते हैं तो यूक्रेन की तरह नतीजे भुगतने को तैयार रहेंगे, और उसने यह भी कहा कि वह बाल्टिक देशों एवं स्कैंडिनेविया के नजदीक परमाणु हथियार तैनात करेगा। नाटो नाटो का निर्माण 1949 में हुआ था। यह 30 देशों का अभी तक एक संगठन है। यदि फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़ते हैं तो इस संगठन में कुल 32 देश शामिल हो जाएंगे। नाटो का मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।